श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच द्वारा आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होगी। स्वर्गीय श्री अशोक जैन जी जो हैं डॉक्टर शोभ के मालिक थे आप, और मेरे साथ में इस समय रंजीत सामा जी मौजूद हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी फिल्में आप अपनी बना चुके हैं। सर, किस तरह की डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज होगी? ये उनकी डेथ के बाद मैंने बनाई है। इसकी टाइम अवधि 35 मिनट की है। इसमें उनके परिवार का, उनके बचपन का, उनकी एजुकेशन का, समाज के लिए किए हुए कार्यों की उसके अंदर सब कुछ दिखाया गया है। क्योंकि जो श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच है उसके वह कई सालों से अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए हमारे मंच का फ़र्ज़ बनता था कि हम उनकी यादों को ताज़ा करें। और आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन क्या करें, भगवान के भरोसे तो चलना ही पड़ता है। बहुत जल्दी मौत हुई है, इसका हमको और शहर को बहुत बड़ा अफसोस है। किस तरह के व्यक्तित्व थे वो जिनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको काफ़ी समय से देखा? देखिए, मैं जितनी फिल्में बनाता था उनसे बिना सलाह किए नहीं बनाता था। जब वो मेरी स्क्रिप्ट को फाइनल कर देते थे तभी मैं आगे बढ़ता था। दूसरा, वो लोग कहते हैं जैन हैं, लेकिन उनका धर्म इंसानियत था। उन्होंने किसी जाति को नहीं देखा, हर जाति के लोगों को, गरीबों की सेवा की है। और कोरोना टाइम में वो जीवित थे, उन्होंने साबुन के साथ साथ सब्जी, दाल, आटा सब कुछ मुहैया कराया कि गरीब बचना चाहिए। और सबसे बड़े देशभक्त थे वो, ये उनकी क्वालिटी थी। 35 मिनट की फिल्म जो होगी उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए कितनी प्रेरक होगी? मैसेज है उनके लिए एक, बाकी तो जो मांगेंगे उनको पेन ड्राइव के अंदर हम इस फिल्म को दे देंगे। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। और भी लोग हैं मेरे साथ में, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि वो किस तरह से उनका जो जीवन यापन हुआ, जीवन व्यतीत हुआ, वो किस तरह से हुआ। सर, आप अपने बारे में बताइए। मैं अंकित जैन, मैं स्वर्गीय अशोक कुमार जैन जी का बेटा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से रंजीत सामा जी फिल्म कहीं ना कहीं लेके आए हैं, 35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंकल ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सारी चीज़ें जो पापा के बचपन से लेके कुछ हुई हैं, हर एक चीज़ को उनका पहलू दिखाने की कोशिश करी है कि वो उन्होंने क्या किया लोगों के लिए और आगरा शहर के लिए क्या किया उन्होंने। और कभी भी पापा का हमेशा ये था कि कभी किसी को मना नहीं करते थे। कोई भी कैसी भी परेशानी लेके आए, हमेशा उसे हाँ बोलना ही उनका वो था, मकसद था। क्योंकि आप बेटे हैं उनके थे, तो कैसे देखते हैं उनके व्यक्तित्व कैसा था उनका? जैसे आपने बताया कि वो हर किसी के साथ में जहाँ ज़रूरत पड़ती थी तो वो हर चीज़ मुहैया करा देते थे, तो कैसे थे स्वभाव से? स्वभाव से पापा बहुत ही सरल, बहुत हंसमुख और दृढ़ निश्चय वाले थे। उनकी कितनी परेशानी हो, लेकिन आज आप कोई बोल दे उससे कि कल चलो मेरे साथ, तो वो चलने को तैयार होते थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कितनी एक ताकत बनेगी ये, क्योंकि एक मेमोरी के रूप में आपके पास हो? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने हमें रुला दिया। हमारे बचपन से के जो मोमेंट्स थे वो शायद हम लोग उसे देखते देखते जो फीलिंग्स थी, जो वो थी, सब मतलब सब याद दोबारा आ गई। बिल्कुल वाकई में मूवी डॉक्यूमेंट्री का जो नाम याद है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये यादें हमें हमेशा अपने जीवन में एक प्रोत्साहन देती रहेगी कि हमें भी उनकी तरह बनना है और आगे हमेशा वैसा ही करना है जैसे उन्होंने किया। ऐसे व्यक्तित्व थे अशोक जैन, डॉक्टर शोभ, वाकई अच्छे व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे। आप अपना जानकारी? मैं उनकी बहू हूँ और मेरे लिए वो पिता समान थे। उन्होंने हमेशा मेरी हर चीज़ों की बहुत ध्यान रखा, इच्छाओं को पूरा किया, कभी बहू होने का एहसास नहीं दिलाया। हमेशा बच्चों के साथ बच्चा बनते थे, बड़ों को जैसा माहौल, जैसे लोग वैसे ही ढल जाते थे। तो कितना मिस करते? एक बैकबोन घर की डिस्टर्ब हो जाती है। मिस तो जब करते हैं, सुबह उठते उनको उनके साथ बैठना होता था, रात को सोते सोते भी उनके साथ बैठना होता था, तो
मतलब हर चीज़ में जो आदमी होते हैं तो मिस तो नहीं कह सकते, पर वो कमी हमेशा रहेगी, कमी हमेशा। फिल्म को क्योंकि आपके पास भी होगी एक मेमोरी के रूप में, कैसे देखेंगे उसको? कभी कभार याद आएगी तो कैसे? इससे हम लोग को मेरी तो शादी जब हुई मैं उनसे तभी से जानती हूँ, बट इस फिल्म के माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि उनका स्वभाव और अस्तित्व कब से ऐसा ही था। लोगों के माध्यम से हमें, लोगों ने जो उनके लिए बोला वो सुनकर लगता है कि मतलब कुछ को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चली गई। समाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कहें तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे, हर किसी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले व्यक्तित्व थे। और रंजीत सामा जी ने जिस तरह से बताया, वाकई वो कहीं ना कहीं ऐसे ही थे। आप जानकारी? मैं अशोक जी की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हमेशा अपने पापा को हंसते हुए देखा है। वो इतने सरल शालीन स्वभाव के थे, कोई भी कष्ट कभी उन्होंने अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित ही करा है कि हमेशा हमको आगे बढ़ाया है। उनको कभी ये नहीं था कि लड़की हैं तो पढ़ेंगी नहीं, बाहर भी भेजा, सब कुछ करा। हर तरह अच्छे अच्छे घरों में हमारी शादी करी, सब फंक्शन हो घर में, कुछ भी हो, उन्होंने एक से एक अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित करके कराया। हर चीज़ में उनका नाम, समाज में एक नाम है। कोई गरीब उनके पास आ जाए, मदद मांगे, वो ऐसा नहीं होता था कि वो लौट जाए, वो उनकी ज़रूर मदद करते थे। जो भी उनके पास होता था उसको पैसे से, खाने से, कपड़े से, हर चीज़ से मदद करते थे। मतलब मेरा जब से वो गए हैं कोई दिन ऐसा नहीं गया है कि मेरे को उनका ध्यान ना आया हो। मैं मतलब चाहूँगी कि उनकी जो लेगेसी है उसको आगे हमेशा कैरी करूँ, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहूँगी। कोई चीज़ ऐसी याद है पिताजी की? क्योंकि यादें बहुत सारी होती हैं, कुछ ऐसा याद आ रहा है? बहुत सारी। उन्होंने जब हम छोटे थे हमारी चोटी तक गूंदी है। हमारी मम्मी की कभी तबीयत ख़राब हो जाती थी, हमको खिलाना पिलाना, मेरे बच्चों के साथ, मतलब बच्चे भी दीवाने थे अपने नाना के, हर वक्त उनको याद करते रहते हैं। कुछ भी उन्होंने मांगा करा हरदम ला के दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कभी भी जो मैंने देखा हो कि पापा ने किसी को निराश करा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ओह, आपको बता दें कि आज यादें स्वर्गीय श्री अशोक जैन जी के लिए जो एक डॉक्यूमेंट्री रंजीत सामा जी ने तैयार की है उसको आज रिलीज किया जा रहा है। श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच हमेशा से इस तरह के व्यक्तित्व को समाज के सामने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लेके आता रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि पूरी जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धेय राजकुमार सामा विचार मंच द्वारा दी जा रही है। और ये फिल्म उनके परिवार के लिए एक वाकई प्रेरक होगी। ये फिल्म उनकी लाइफ टाइम जो मेमोरी है उसको शायद याद कर सकते हैं वो उस मेमोरी को, क्योंकि जो पिता के साथ में बेटे का जो संबंध रहा, बेटी का जो संबंध रहा, बहू का जो संबंध रहा, कहीं ना कहीं वो हमेशा याद करते रहेंगे उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। उम्मीद यही करते हैं कि उनके जो समाज के लिए काम रहे हैं वो भी बच्चे जो हैं उस ट्रैक पर चलेंगे और एक सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।